हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो आज हम फिर एक नए इनकम प्रोग्राम के साथ प्रेजेंट हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे लिक्विड इनकम प्रोग्राम की। सो लिक्विड इनकम प्रोग्राम क्या होता है? लिक्विड इनकम प्रोग्राम बेसिकली वो है जहाँ पे हम एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे बैंक के साथ इम्पैनल होते हैं, वो जाते हैं हमारे कस्टमर के यहाँ पे और उसका असेसमेंट करके आते हैं। सो ये भी सिमिलर टू आपका असेसमेंट बेस्ड प्रोग्राम ही है, बिकॉज इसमें भी जो कस्टमर सेगमेंट है वो ऐसा वाला कस्टमर होता है जहाँ पे उसका कोई बैंक बैलेंस में या फिर उसके फाइनेंशियल्स में आईटीआर में ऐसा कुछ मेंटेन नहीं होता है, और कोई डॉक्यूमेंट्री एज सच उसके पास प्रूफ नहीं होता है जहाँ पे वो ये कंफर्म कर सके जी मेरी मंथली इनकम इतनी तो है ही, मेरा टर्नओवर इतना है, आप मेरे बैंक में देख सकते हैं, आप मेरे फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं। तो हमारा कस्टमर इसमें ऐसा होता है जिसके पास एक्चुअल में बिजनेस तो होता है, बट वो डॉक्यूमेंट बेसिस पे इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता है। उसके पास रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी होती है, उसका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, बट डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे उसका कहीं ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है। तो उस टाइप के बिजनेस के इन रिपेमेंट कैपेसिटी को समझने के लिए, उसके बिजनेस की एक्चुअल इनकम को समझने के लिए हम अपने जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि हमारे बैंक के साथ इम्पैनल होते हैं, तो वो जाते हैं हमारे कस्टमर के प्लेस पे और उसका असेसमेंट करके आते हैं कि भैया आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने असेसमेंट बेस्ड प्रोग्राम बताया था जहाँ पे क्रेडिट मैनेजर जाता है और असेस करके आता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है, बट यहाँ पे कई कई बैंकों का जो प्रोग्राम ऐसा है जहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी वेरीफाई कराते हैं और अपने क्रेडिट मैनेजर से भी वेरीफाई कराते हैं, और दोनों के बीच में कंपैरिजन करके लोअर साइड पे डिसीजन लेते हैं। और कहीं कुछ बैंकों में ऐसा भी है कि जहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जो हमारे इम्पैनल वेंडर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना के देते हैं बेसिकली, वो पूरा एक चार्ट बना के देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जी कस्टमर का ये प्रोफाइल है और कस्टमर इतने सालों से इस बिज़नेस में रह रहा कर रहा है, और कस्टमर का जो मंथली टर्नओवर इतना है, उसके एक्सपेंसेस इतने हैं, उसकी नेटवर्थ इतनी है, और फाइनली वो बताते हैं कि कस्टमर का बिजनेस प्रॉफिट इतना है, मंथली वो इतना अर्न कर रहा है, और बैंक उस पर कॉल लेकर ये डिसाइड कर सकता है कि जी उसकी इनकम इतनी है, एक्सपेंसेस इतने हैं, अब आप डिसाइड कर लीजिए अपनी बैंक की पॉलिसी के हिसाब से आप उसे कितना लोन देना चाहते हैं। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे इम्पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो किस तरह कस्टमर का असेसमेंट करते हैं, लिक्विड इनकम प्रोग्राम की रिपोर्ट में कैसे वो जज करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ जिसके अंदर वो इस तरह का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देंगे आपको, जिसमें वो उन कस्टमर के जब बिजनेस प्रेमिसेस पे जाते हैं तो वहाँ से उनका एक कच्चा रिसीट देखते हैं जिसमें उसके वो सेल्स रजिस्टर को वेरीफाई करते हैं, उसके एक्सपेंस रजिस्टर को वेरीफाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कितने अमाउंट तक का रॉ मटेरियल आ रहा है, टर्नओवर जो कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है वो एक्चुअल में उतनी टर्नओवर है या नहीं है, और इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो सेल्स इनवॉइस मांगते हैं, कस्टमर का सेल रजिस्टर वेरीफाई करते हैं, कस्टमर के जो वेंडर हैं या जो कस्टमर के पार्टीज़ हैं उनसे चेक करते हैं कि वो कितने का माल उनसे मंथली बेसिस पे ख़रीदते हैं, उसको वो उसको वेरीफाई करते हैं अपने सेल्स रजिस्टर के थ्रू कि जो कस्टमर ने बताया है कि मैं इस बंदे को इतना माल सेल करता हूँ वो एक्चुअल में इतना हैवी या नहीं है। तो वो सारी जो वेरिफिकेशन है वो कस्टमर के प्रीमिसेस पे जाकर ही होती है। कस्टमर के बिजनेस ओनरशिप को वेरीफाई करते हैं, उसके इनकम को वेरीफाई करते हैं, उसके एक्सपेंसेस को वेरीफाई करते हैं, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी वेरीफाई करते हैं, जिसमें हो गया उनका रेंटल एक्सपेंस, हो गया उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हो गया स्टाफ की सैलरी, हो गई पेट्रोल एक्सपेंस, हो गए रिपेयर एंड मेंटेनेंस की एक्सपेंसेस हैं, अगर बिजनेस में कोई कमीशन देना पड़ता है तो वो एक्सपेंसेस हो गए, आपके बुक्स के एक्सपेंसेस हो गए, कोई लीगल या प्रोफेशनल चार्जेस अगर लगते हैं वो एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन जो उनकी मशीनरी है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन लग रहा है, उन एक्सपेंसेस को भी वो कंसिडर करके एक नेट प्रॉफिट निकालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में, जिसमें हमने कस्टमर का जो सेल्स है वो अप्रोक्स 10 लाख रुपए का पकड़ा हुआ है, वो सॉरी 1 करोड़ का हमने उसमें सेल्स पकड़ा हुआ है, और जिसमें हमारा कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है कि परचेजेज जो है उसके 70 लाख रुपए के परचेजेज हैं, और 20 लाख रुपए का वो बाहर से काम करवाता है, जॉब वर्क है इसमें, और हमारे कस्टमर को इसमें ईयरली जो है 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इसमें हमने यहाँ पे जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिपोर्ट है, जो फॉर्मेट है, इसमें हमने यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं। आप ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा सैलरी पेड है वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए सैलरी पेड है,
और प्रिंटर एंड स्टेशनरी जो है वो कुछ 5,000 रुपये के हैं। रेंटल नहीं है क्योंकि ऑन प्रीमिसेस से रन कर रहा है। एक्सपेंसेस जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो कुछ 10,000 रुपये पकड़ा है। फेस्टिवल एक्सपेंसेस भी हम 10,000 रुपये पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है वो अप्रोक्स 50,000 रुपये है साल की। ये हम एग्जीक्यूशन बेसिस पे पकड़ रहे हैं, ये ज़्यादा और कम हो सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने 1,000 रुपये पकड़ लिए। स्टाफ वेलफेयर में हमने 5,000 रुपये पकड़ लिए। पेट्रोल एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपये के हैं। डिज़ाइनिंग एक्सपेंसेस हमारे हैं नहीं। रिपेयर मेंटेनेंस हमारे 5,000 रुपये के पकड़ लिए। कमीशन इसमें कोई है नहीं। कन्वेंस एक्सपेंसेस आप इसमें 1,000 रुपये पकड़ लीजिए। बुक्स पीरियोडिका है नहीं, ऑडिट ये कराते नहीं हैं। लीगल चार्जेस इनके हैं नहीं। डेप्रिसिएशन आप इसमें 10,000 रुपये का, या राउंड फिगर करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये का पकड़ लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया वो 7 लाख रुपये का निकल के आया। ये इनका एनुअल नेट प्रॉफिट है। अब अगर इसका मंथली हम नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो ये हमारा कुछ 58,333 रुपये का मंथली नेट प्रॉफिट निकल के आया। ये हमारा नेट प्रॉफिट है मंथली। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस मंथली नेट प्रॉफिट पे कस्टमर को कितना लोन मिल सकता है। तो जैसे कि हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर्मेट के अंदर हमने लिखा हुआ है कि असेस्ड एज पर द सी एजेंसी। सी ए ने टर्नओवर 1 करोड़ का पकड़ा, एनुअल एक्सपेंसेस उसके 5 लाख रुपए के। यहाँ शायद कुछ कैलकुलेशन में मिसमैच है, तो चलिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम इस चीज़ को इस ईएमआई पे कितना लोन दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने 58,000 रुपये का मंथली प्रॉफिट निकाला, और हमारा जो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि जो बीसीएम है वो भी जाता है, हमारा जो ब्रांच के क्रेडिट मैनेजर हैं वो भी जाते हैं, तो उनके हिसाब से क्या नेट प्रॉफिट निकल के आता है। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि बीसीएम ने जो बीसीएम की पीडी के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकला कुछ 50,000 रुपये का, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा सीए है, सीए के हिसाब से नेट प्रॉफिट निकला 58,000 रुपये का। तो हम लोअर साइड पे जो कंसिडर्ड नेट प्रॉफिट है, कंसिडर्ड जो नेट प्रॉफिट है उसको हम पकड़ लेते हैं लोअर साइड पे 50,000 रुपये का, या इसे एवरेज भी पकड़ सकते हैं अगर मोर देन 20% का डिफरेंस नहीं है तो चलिए हम कंसिडर नेट प्रॉफिट पे शुरू करते हैं कि हमने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट 50,000 का पकड़ा है उस पर हम उसे कितना लोन दे सकते हैं। अब हमें ये एज्यूम करना है कि उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन क्या है। एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन कुछ 10,000 रुपये की है। इसमें उसकी लोन की ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब 50,000 से हम 10,000 घटा देंगे तो हमारे पास कुछ 40,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बच जाएगा। अब इसमें हम फॉयर एप्लीकेबल करते हैं एट द रेट ऑफ 60%। फॉयर जब हम इस पर 60% एप्लीकेबल करेंगे तो हमारा एलिजिबल इनकम फॉर ईएमआई है 24,000 रुपये। तो हम इसको 24,000 रुपये तक का लोन दे सकते हैं। तो हम इसको अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं कि कितना लोन हम इसे 24,000 रुपये पे दे सकते हैं, 24,000 रुपये तक की ईएमआई कितने रुपये तक की बनेगी, तो फिर हम पीएमटी का फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम डाल रहे हैं कि हम इसको रेट ऑफर करने वाले हैं 14%। 14% को डिवाइड कर देंगे 1200 से। अब इसको हम टेन्योर देने वाले हैं 10 साल का, और इसको हम लोन देने वाले हैं 10 लाख रुपए का। तो हम आप देखिए 10 लाख रुपए पे 15,000 रुपये तक की ईएमआई इसकी बन रही है इस कमर्शियल्स के ऊपर। अगर आप इसको लोन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे 15 लाख रुपए तक की ईएमआई को बड़े ईजिली दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि 15 लाख रुपए पे 23,000 रुपये की ईएमआई बन रही है। तो हमारा कस्टमर इस बैलेंस शीट के बेसिस पे, इस असेसमेंट के बेसिस पे 23,000 रुपये के ईएमआई तक को लेने के लिए एलिजिबल है। मतलब 15 लाख रुपए तक की आप ईएमआई इसको दे सकते हैं। इसमें आपका जो आरओआई है वो हमने पकड़ा है 14% का। टेन्योर पकड़ा है हमने इसमें 10 साल। टेन्योर हमारा इसमें है 10 साल, और लोन अमाउंट है 15 लाख।
तो आप इससे ये एसेस करके ये निकाल सकते हैं कि आप इससे 15 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। होपफुली गाइज आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि वो भी लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।